हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, लेट एन बी द वेक्टर ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। ओके, डिफाइन एस एन टू एन। एस हमारे यहाँ पर क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमारा कह रहा है कि अगर एस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है तो वो क्या मैप करेगा, तो वो हमारा कहाँ पे जा रहा है, पी ऑफ एक्स प्लस 1 पे। ठीक है, देन द मैट्रिक्स ऑफ एस इन द बेसिस। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है और हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स निकालना है इस बेसिस के अंडर में। ओके ना, तो गाइस हम लोगों ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिया एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एन हमारा क्या था, वेक्टर स्पेस दिया हुआ था जहाँ पर पी एक्स एन हमारा कैसा वेक्टर स्पेस है, वैसे सारे पॉलिनोमियल्स जिसके डिग्री मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो हम उस पॉलिनोमियल को इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ए नॉट प्लस A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू एक्स स्क्वायर A3 इंटू एक्स क्यूब। और ये सारे जो कॉफिशिएंट्स हैं वो कहाँ के हैं, रियल वेरिएबल्स हैं, रियल एलिमेंट्स हैं। ओके, एंड एस इज एन टू एन बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट, ये ऐसा डिफाइन है और हमारा गिवन है ये बेसिस एन के लिए। ठीक है, now we find matrix representation of S with respect to the basis B. Okay, now अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, वैल्यू फाइंड। इस बेसिस के अंडर में सारे ये निकाल लेते हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू क्या आता है, और उसको हम फिर इस बेसिस के अंदर में ही बी बेसिस के को लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखते हैं। तो हम लोग एस ऑफ 1 बराबर क्या आएगा, 1, क्योंकि x प्लस 1 है पी ऑफ एक्स, तो 1 ही हो जाएगा। 1 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 0 इंटू एक्स क्यूब। ओके, नाउ एस ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1। तो हमने यहाँ पे कहाँ तक लिखा था, एक्स एस ऑफ 1 तक देखा। अब हम एक्स एस ऑफ एक्स निकालते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। वैसे हम लोग एस ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि पी ऑफ एक्स प्लस 1 है तो हम यहाँ पे x की जगह पर क्या लिखेंगे, x प्लस 1। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोग आज बहुत ईजिली कर लेंगे क्योंकि आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, आई नो। एस ऑफ x3, इसको भी हम सिंपली वही करेंगे, x प्लस 1 का होल क्यूब एंड देन फिर x प्लस 1 का एक्सपेंशन लिख दिए एंड देन इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर दिए, 1 प्लस 1 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब। ओके, ना हम अब देखते हैं कि हम लोग कैसे निकाल रहे हैं फॉर्म। तो यहाँ पर m हमारा क्या है, वो मैट्रिक्स है ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x, जिसका बेसिस क्या होगा, b होगा। b हम डाले भी हैं और उसी के कॉम्बिनेशन में लिखा है, इसलिए यहाँ पे दोनों पे b भी है। ओके, नाउ हमने यहाँ पे लिखा है कि मैट्रिक्स है वो, और किसका है, s का है, किसके रिस्पेक्ट में है, तो बेसिस b के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब ना हम m कैसे निकालते हैं, वो मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे s के पास चलेंगे। अब ये जो जितने कॉफिशिएंट्स हैं इन सारे वेरिएबल्स के, 1x और एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के जो कॉफिशिएंट्स हैं उसको हम लोग कॉलम्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 1 0 0 0, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 0 0 0। सेकेंड एस ऑफ s, ठीक है, तो यहाँ पर s प्लस 1 है। सॉरी गाइज, मैं आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करने के लिए कर देती हूँ। ये x ऑफ 1 का कॉफिशिएंट है, ये s ऑफ x का, और ये s ऑफ एक्स स्क्वायर और ये s ऑफ एक्स क्यूब का, जिससे कि आप लोग ईजिली बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, ये सारे कॉफिशिएंट्स हैं और उन सारे कॉफिशिएंट्स का हमने क्या किया है, उन सारे कॉफिशिएंट्स का हमने यहाँ पे कॉलम में लिख दिया है। जैसे s ऑफ x का क्या है, 1 इंटू 1 0 0, 1 इंटू 1 इंटू 0 0। वैसे एस ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है, 1 2 1 0, 1 2 1 0। एस ऑफ एक्स क्यूब का क्या है, 1 3 3 1, 1 3 3 1, और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों मेरा एक सब्सक्राइबर है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए।